एक गेस्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्रेडेंट एसेट मैनेजमेंट के नायसर शाह जुड़ रहे हैं। नायसर को मार्केट में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है और उनसे बात करेंगे कि इस मार्केट साइकिल में वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नायसर, गुड आफ्टरनून। बताइए, जो करंट मार्केट साइकिल है उसके हिसाब से हम कहाँ प्लेस्ड हैं इस समय? आपको क्या लगता है इस लेवल पर इन्वेस्ट करके अगले 2-3 साल में पैसा बनेगा इन्वेस्टर्स का? गुड आफ्टरनून। तो हमने देखा है कि लास्ट 15-18 महीने में इंडियन मार्केट में टाइम करेक्शन अच्छा हुआ है। हम लोग ने ग्लोबल मार्केट्स को अंडर परफॉर्म किया है और हमारी कंपनी के नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। तो जो टाइम करेक्शन हुआ है उसके बाद वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल हो गए। आप फॉरवर्ड पी अर्निंग्स पे देखोगे तो वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। तो यहाँ आप निवेश करेंगे तो अगले 3 या 4 साल में यहाँ से अच्छे रिटर्न बनेंगे निवेशकों के लिए। ओके, तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर पहले बात करें, कुछ कंपनियों की बात करेंगे हम, लेकिन आईटी में खास तौर से इस समय काफ़ी सिचुएशन इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्फोसिस के नंबर्स के बाद एक काफ़ी डी रेटिंग देखी थी हमने, लेकिन मिड कैप आईटी के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। यहाँ आपका क्या व्यू होगा? तो आईटी सेक्टर में देखेंगे तो इन्फोसिस के क्यू4 गाइडेंस उन्होंने रिलीज किया और FY24 का गाइडेंस भी उन्होंने थोड़ा कंजर्वेटिव दिया है। बाकी आप मिड कैप आईटी में देखोगे तो मास्टेक सायन, कल फिर केपीआईटी, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, आईटी और ER&D में तो बाकी एक दो कंपनीज के अलावा हम लोग ने बाय एंड लार्ज देखे तो नतीजे अच्छे आए हैं। और नॉट ओनली द नंबर्स, उन्होंने जो गाइडेंस दिए केपीआईटी या एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और HCL टेक टू सम एक्सटेंट, तो गाइडेंस भी उनके अच्छे हैं। तो आईटी में हम लोग ने CY21 एंड तक बहुत अच्छे स्टॉक मार्केट में रिटर्न बने। फिर अट्रिशन रेट बढ़ गया, कंपनी के मार्जिन अंडर प्रेशर में आए और लास्ट फ्यू क्वार्टर से बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस, बिकॉज यूएस इज द लार्जेस्ट मार्केट, तो यहाँ रिसेशनरी टॉक्स चल रहे हैं। तो सबको फियर है कि टैक्स स्पेंडिंग कट होगा तो उससे अपने इंडियन आईटी सेक्टर पे उसका क्या असर होगा। बट तो वैल्यूएशन भी अच्छा करेक्ट हुआ। हम इंडियन आईटी कंपनीज ग्लोबल लीडर है ये स्पेस में, जो हमारा जो कॉस्ट एडवांटेज है वो रहेगा ही। तो ये, और अभी सेंटीमेंट बहुत वीक है आईटी सेक्टर में, तो सेंटीमेंट वीक है तो आपको अच्छे वैल्यूएशन भी मिल रहे हैं। तो दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडियन आईटी सेक्टर विद अ 2 to 3 year पर्सपेक्टिव। फेयर इनफ। मैं आपसे HUL पर स्पेसिफिकली समझना चाहती हूँ। नाइसर, गुड आफ्टरनून। इनकी जो इस क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिली है वो सब पार है। कंपनी की तरफ से जो कमेंट्री आई है, उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम्स रूरल मार्केट में अभी भी दबाव में है, लेकिन जो पहले का दबाव था उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ आईटीसी जो अपनी धुन में चल रहा है और वहां पर ऑफ कोर्स हमने देखा है बहुत तगड़े रिटर्न्स। HUL वर्सेस आईटीसी गोइंग फॉरवर्ड, ऑफ कोर्स आईटीसी के नतीजे अभी भी आना बाकी है। आप किस तरह की पोजीशनिंग रखना प्रेफर करेंगे और HUL का यह खराब परफॉर्मेंस क्या एक मौका देगा फिर स्टॉक में और गिरावट का और फायदा उठाने का या नहीं? तो बेसिकली आप देखोगे तो आईटीसी इज मोर ड्रिवन बाय सिगरेट सेक्टर, बल्क ऑफ द प्रॉफिट उनका सिगरेट सेक्टर से आता है। और HUL बहुत डाइवर्सिफाइड FMCG कंपनी है। तो विद इन FMCG सेक्टर भी आप देखोगे तो टाटा कंज्यूमर के नतीजे अच्छे आए हैं और फिर नेस्ले के नतीजे भी अच्छे आए। तो देयर विल ऑलवेज बी सम डाइवर्जेंस इन कंपनीज परफॉर्मेंस। और हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले और ये सारी अच्छी कंपनी है, इनमें हमेशा कंसेंसिव वैल्यूएशन का रहता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी रहती है क्योंकि इंडियन मार्केट्स में इन मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज पेनिट्रेशन लेवल बहुत कम होता है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो बहुत अच्छे थे। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशन। तो उस लिहाज से फिर आपकी प्रेफरेंस क्या है? इफ इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशन, वेयर वुड यू पार्क योर मनी नाउ? तो कंज्यूमर सेक्टर में आप देखोगे तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आप देखोगे तो इंडिया का अभी पर कैपिटा इनकम $2,300 है। तो $2,000 के ऊपर जब भी कोई भी नेशन का पर कैपिटा इनकम क्रॉस होता है तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम जो होती है उसमें ज्यादा स्पेंडिंग होता है। तो विद इन कंज्यूमर आपको प्ले करना है तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी शायद एक बेटर ऑप्शन है वर्सेस कंज्यूमर स्टेपल्स। ऐसा नहीं कि कंज्यूमर स्टेपल्स में कंपनी अच्छी नहीं है। Within that also you have few companies which can do very well if valuations are there in their favor, but consumer discretionary में बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है आने वाले समय में। ओके शाह साहब, लेट्स टॉक अबाउट बैंक्स और NBFCs। बैंक्स में आपने मोटा मोटी अगर आप देखें अभी PSU प्राइवेट बैंक के नंबर्स देखे, HDFC, ICICI बैंक, अभी PSU बैंक्स के नंबर ड्यू हैं। आई मीन SBI मोर लेस अभी आना बाकी है।
एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस के अपने नंबर्स देखे, कुछ एचएफसीज के नंबर देखे। अभी मतलब इन अर्निंग्स के साथ हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि इस बार हमें एक हल्का सा सेंस ये है कि शायद ब्याज दरें यहाँ से अब उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से ना आगे बढ़ें, या दिस माइट बी आई थिंक पॉज एज वेल। आप एग्जैक्टली एनबीएफसीज और बैंक्स में इस वक्त क्या चीज़ करना चाहेंगे? बैंकिंग सेक्टर देखोगे तो आपने जैसे बोला कि बैंक में नतीजे बहुत अच्छे आए, जो नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन होता है वो काफी टाइम से इम्प्रूव होते आ रहे। क्रेडिट कॉस्ट, लोन लॉस प्रोविजन है वो भी बहुत कम है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ दिखता है। क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा है, पीपो ग्रोथ अच्छा होता है, और क्रेडिट कॉस्ट में प्रोविजन, क्रेडिट कॉस्ट या लोन लॉस प्रोविजन बहुत कम होते हैं, तो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे आते हैं। उसकी वजह से आरओए बढ़ता है बैंक का, और आरओई भी बढ़ते हैं, तो वैल्यूएशन अच्छा इंप्रूव होता है। तो बैंकिंग सेक्टर में ऑफ लेट अच्छा किया है, बट अभी भी वैल्यूएशन यहाँ इतना एक्सपेंसिव नहीं है, वैल्यूएशन अभी भी आपके फेवर में है। तो और जब तक एनपीएल साइकिल टर्न नहीं होता, जो हमने पास्ट में देखा कि बड़ा एनपीएल साइकिल इज बिहाइंड अस, तो आने वाले थोड़े समय के लिए बैंकिंग में एनपीएल साइकिल, एनपीए नहीं बढ़ के आएंगे, एनपीए कम रहेंगे तो क्रेडिट लॉस कम होगा, तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा। और जब भी एनपीएल साइकिल आपके फेवर में होता है तो बैंकिंग का वैल्यूएशन भी अच्छा होता है, बिकॉज आपको बुक वैल्यू पे अच्छा कॉन्फिडेंस होता है कि ये बैंक की बुक वैल्यू इंटैक्ट रहेगी। तो बैंकिंग आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगी, और अपने क्रेडिट ग्रोथ में बहुत बड़ा स्कोप है आने वाले समय में। और बैंक की बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है, और तो वैल्यूएशन भी इम्प्रूव हो सकते हैं यहाँ से। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें वैल्यूएशन अभी महंगे नहीं है, मतलब एक रीजनेबली प्राइस अगर आप देखेंगे आपको स्पेस लग रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक इंडिविजुअल स्टॉक पे बात करना चाहूँगा जो कि अब तक बहुत डिलीवर नहीं कर पाया ऑटो स्पेस में। ऑटो स्पेस में कल बजाज ऑटो ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, टीवीएस इज डूइंग वेल, हीरो मोटोकॉर्प स्ट्रॉन्ग पुल बैक मोड में है, लेकिन जिस स्टॉक की कल अर्निंग्स आई मतलब मारुति, फ्लैट है स्टॉक, बैकफुट पे है, सारा का सारा स्पेस डिलीवर कर रहा है। मार्जिन्स हमने देखे कल उनके थोड़े दबाव में रहे, और अप्रैल से उन्होंने कुछ प्राइस हाइक्स भी लिए हैं। एग्जैक्टली सर शाह साहब, आपका जो मारुति में प्राइस आउटलुक है वो क्या है इस वक्त, और ना डिलीवर करने का कारण क्या है इस वक्त मारुति के? तो मारुति का मे बी 3-4 years बैक, मे बी 17-18 देयर मार्केट शेयर हैड गॉन अप टू 50-52%, और वहीं से मार्केट शेयर कम होकर अभी 40-42% रेंज में स्टेबलाइज हुआ है। मारुति का आप देखोगे तो विद इन इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट, शेयर ऑफ एसयूवी हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली इन ओवरऑल टोटल पैसेंजर व्हीकल मार्केट इन लास्ट 3-4 years। और मारुति आप देखोगे तो मारुति मार्केट लीडर है कॉम्पैक्ट कार्स में, तो उसकी वजह से बिकॉज एसयूवी का शेयर बढ़ा, जहां मारुति थोड़ा वीक प्लेयर है, तो उसकी वजह से मारुति का मार्केट शेयर लॉस हुआ है। और अभी आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ज्यादा पेनिट्रेशन होगा, तो वो हिसाब से मारुति थोड़ा उसमें कंपेयर टू अदर कंपनीज, टाटा मोटर का वहाँ डोमिनेंट मार्केट शेयर है, तो मारुति थोड़ा उसमें पीछे चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन में, तो वो एक मारुति का रीजन है। मारुति स्टॉक अच्छा नहीं, बट ऑफ लेट ठीक है। और लास्ट ईयर FY23 में पैसेंजर व्हीकल सेल्स में अच्छा रिबाउंड हुआ था आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ सबड्यूड परफॉर्मेंस, तो स्टॉक ने लास्ट ईयर अच्छा किया है। बट जब तक आपका ये एसयूवी वाला जो मारुति का पोर्टफोलियो एक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और ईवी के उसके प्रोडक्ट्स वो सब नहीं होते, तब तक शायद ये आउट परफॉर्मेंस ना रहे। तो ये मारुति पर एक व्यू आज वाकई में शांत है। अच्छा, इस बीच चेन्नई पेट्रो को एक बार रिविजिट कर रहे हैं। याद होगा नंबर्स हम डिस्कस कर रहे थे, और 305 के लेवल्स आ चुका है, 12.5% के गेन्स इस समय स्क्रीन पर, और गाबा साहब का 310 वाला टारगेट वैसे अब काफी अचीवेबल लग रहा है, 307 तक तो पहुंच ही गया है। इस पर नजरें होनी चाहिए। नाइसर, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि सरकारी कंपनियां आज ऑफ कोर्स चेन्नई पेट्रो रेडार पर है, लेकिन पिछले 1.5 महीने में रेलवे स्टॉक्स में भरपूर तेजी देखने को मिली है। पावर कंपनियों में, जिसमें पावर ग्रिड स्पेशली आउट परफॉर्म कर रहा है। आज एनएचपीसी, एसजेवीएन जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। अब कुछ फंड्स आई अंडरस्टैंड एक थीमेटिक बेसिस पर पीएसयू कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, तो वहां पर भी कुछ फ्लो जा रहा है, उनकी तरफ से भी खरीदारी हो सकती है। लेकिन आपका क्या सेंस है इस समय इन सरकारी कंपनियों में, कहां पर आपको ज्यादा कन्विक्शन दिख रहा है अर्निंग्स के लिहाज से भी? सेक्टर्स बोले रेलवेज और डिफेंस वो सब है ना, वो एक फेजेस में चलते हैं। मतलब ऑर्डर बुक अभी अच्छे हैं, और तो अभी ऑफलेट स्टॉक्स अच्छे किए, बट अदरवाइज एक लंबा पीरियड भी होता है जहाँ स्टॉक साइडवेज जाते हैं, वो सब। तो एक का वो अपॉर्चुनिस्टिक टाइप हो जाता है कि जो टाइम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पीएसयू स्टॉक्स पर्टिकुलरली।
अच्छा नायर सर, आईटीसी का जिक्र आपने किया पासिंग में, लेकिन ये जो री रेटिंग हुई है इसमें कितना पोटेंशियल बाकी है आपके हिसाब से? क्या अगले 2-3 साल में ये और कैचअप प्ले करेगा लीवर के मुकाबले? आईटीसी में आपने देखा होगा तो CY21 एंड तक ESG कंसर्न्स के नाम पे बड़ा री रेटिंग हुआ था। कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा ही चला था, बट जस्ट पी डी रेटिंग हुआ था और एक बार शायद ऑलमोस्ट 6-7% डिविडेंड यील्ड पे भी आ गया था। और कंपनी का भी नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। और एक फेज था जहां एचयूएल यूज्ड टू आउट परफॉर्म आईटीसी, और एक था जब आईटीसी यूज्ड टू आउट परफॉर्म। तो एक 15 से 20 में 21 तक का पीरियड था जहां आईटीसी का बड़ा री रेटिंग हुआ था ये ईएसजी के कंसर्न्स के नाम पे। अदरवाइज अर्निंग ग्रोथ स्टोरी तो है उनके, उनके एफएमसीजी बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो काफी हद तक री रेटिंग तो हो गया। अभी यहाँ से ज्यादातर थोड़ा स्कोप है पी एक्सपेंशन का, बट मोर और लेस इट शुड डू वेल इन लाइन ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ से, क्योंकि एक बड़ा री रेटिंग हुआ, जो 21 तक री रेटिंग हुआ तो वो रिवर्स हो चुका है काफी। स्टॉक ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो गया है। आप लास्ट 15-18 महीने में देखोगे तो यहाँ से वो अभी अर्निंग ग्रोथ जो होगा वो हिसाब से स्टॉक करेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके, चलिए नायर सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और